ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हमने अभी तक हमारे मटेरियल्स पढ़ लिए, हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम समझते हैं व्हाट इज मैटर। अब मैटर क्या चीज होती है, मैटर की डेफिनेशन क्या है और हमारी बुक में इसके बारे में क्या क्या चीजें गिवन है। तो हम इसको अच्छे से रीड करते हैं और रीड करके सारी चीजें देखते हैं कि हमें इस मैटर के बारे में क्या क्या गिवन है। We have seen that all things around us are made up of materials. जितनी भी चीजें हम हमारे आंखों के सामने और आसपास देखते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनी हुई है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि हर चीज का कोई ना कोई मटेरियल होता है जिसकी मदद से वो मिलके बनी हुई होती है, चाहे वो मैन मेड हो या फिर चाहे वो नेचुरल हो, लेकिन जो हर चीज होती है वो किसी ना किसी मटेरियल से ही जो मिलकर बनती है। दे कैन बी टच, स्मेल और टेस्टेड। वो क्या क्या चीजें करी जा सकती है, हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, स्मेल कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। जितनी भी चीजें होती है जगह जगह भी घेरती हैं। मतलब कुछ भी अगर मटेरियल पड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये इस कमरे में की कुछ तो जगह ले रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। अगर आपको अभी आप देखेंगे तो इतनी जगह नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे में 500,000 मार्कर अगर इकट्ठे करके रख दूंगा तो जरूर ही कुछ ना कुछ जगह घेरेंगे। तो हर चीज जितनी भी दुनिया में वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। अब ऐसे आप देख लें कि ये मैंने मार्कर अभी पकड़ा हुआ है तो मुझे इसका वजन अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर मैं ऐसे बहुत सारे मार्कर रख दूंगा, है मार्कर ही लेकिन बहुत सारे रख दिए, तो मुझे इसका वजन भी पता चलेगा। तो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा। तो हर चीज का मास यानी वजन भी होता है और जो स्पेस वो जगह भी घेरता है। मेरे बॉक्स में ऐसे 5 से 7 मार्कर से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन मैं बड़ा सा मार्कर का बॉक्स भारी नहीं उठा सकता। तो यही चीज होती है, जितनी भी मैटर, जितनी भी ऑब्जेक्ट चीजें हमें दिखती है वो क्या करती है, उनमें वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। ये हमको ये समझाना चाहते हैं। दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरते हैं, एंड हैव सम मास, कुछ ना कुछ उनका वजन भी होता है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर। ये जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल, ऑब्जेक्ट, थिंग, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो बनी हुई है मैटर से मिलकर। किससे मिलकर? मैटर से मिलकर। द वर्ड मटीरियल इज रिलेटेड टू मैटर। जो मटीरियल वर्ड है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर से। मैटर का जब हमने अलग अलग तरीके के मैटर लिए तो अलग अलग तरीके के मैटर को हमने बोल दिया मटीरियल्स। तो जितने भी मटीरियल्स भी है वो भी किससे मिलकर बनते हैं? मैटर से, ठीक है। साइंटिफिकली मैटर इज डिफाइंड एज, साइंटिफिकली अगर हम हमारी साइंस की भाषा में अगर इसको हम ढंग से समझे तो एक जो मैटर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी सामान दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कोई भी ऐसा सामान जो जगह घेरता है, स्पेस घेरता है, ठीक है, एंड हैज मास, और उसमें वजन हो, वो चीज क्या कहलाती है बच्चों? वो चीज कहलाती है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो, एंड हैव मास, और उसमें वजन हो, वो कहलाती है मैटर, ठीक है। इसके बाद में हमें एक बुक में क्या गिवन है? लेट अस टेक 3 थिंग्स। अब हम 3 चीजें लेते हैं। क्या क्या? अ स्टोन, एक बड़ा पत्थर लिया हमने, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक हमने पानी का ग्लास लिया, और एक ब्लैडर यानी एक बॉल जैसी हमने ली है, ठीक है। द स्टोन कैन बी टच्ड, जो स्टोन है उसको हम छू सकते हैं। इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैवी, वो जगह भी घेर रहा है। एक पत्थर मैंने रखा है, वो पत्थर जगह भी घेर रहा है, उसमें वजन भी है, मैं उसको टच भी कर सकता हूं, ठीक है। दिस हैवीनेस इज ड्यू टू इट्स मास, जो इसका वजन है, जो इसमें भारीपन है, जो पत्थर भारी है, वो क्यों है? क्योंकि उसमें मास ज्यादा है, उसमें जो मटेरियल, जो मैटर है वो ज्यादा है। तो इसमें क्या हुआ? ये एक स्टोन के बारे में हमको उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई। द वॉटर इन द ग्लास कैन बी टच्ड, जो पानी जो हमें ग्लास में पड़ा हुआ दिख रहा है उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह भी घेर रहा है उस ग्लास में। अगर वो ग्लास खाली होता तो उसमें हम बहुत सारा पानी और भी भर सकते थे, लेकिन अगर उसमें पहले से पानी भरा हुआ है यानी वो पानी उसमें जगह भी घेर रहा है, ठीक है।
इट ऑल्सो हैज मास दैट मेक्स ग्लास हेवियर देन एम्प्टी ग्लास, और उसमें वजन भी है, उसमें मास भी है। क्यों, कैसे, अगर हम उसको जान सकते हैं, अगर खाली ग्लास होगा वो आसान होता है उठाने में, भरा हुआ ग्लास में हमको पता चलता है कि भरे हुए ग्लास में वजन है। तो क्या हुआ, हमको इससे क्या पता चला कि जो वाटर उसके अंदर फिल हुआ है उसके अंदर भी मास भी है और मैटर भी है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड चीज हमको गिवन है, when air is pumped into bladder, एक बॉल जैसी है, एक ब्लैडर जैसा है बॉल का, ठीक है, उसके अंदर हमने एयर भरी हुई है, हमने उसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, इट बिकम्स हेवियर ड्यू टू द मास ऑफ द एयर पम्प्ड इन। एक खाली बॉल आप लोगे, उसको आप उठाओगे तो बहुत ज्यादा वजन नहीं लगता, बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप भरी हुई बॉल, एक हवा से भरी हुई बॉल को उठाओगे, हल्का सा आपको पता चलेगा कि बहुत स्लाइटली हमको इसमें वजन पता चलेगा कि बिल्कुल पिचकी हुई बॉल से भरी हुई बॉल में थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा फर्क आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन हवा की वजह से उसमें थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। ठीक है, सो द एयर हैज मास, इससे हमें क्या पता चलता है, जो हवा उसमें भरी हुई है उसमें मास है। ठीक है, इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस इनसाइड द ब्लैडर, और उसके अंदर स्पेस भी वो ऑक्यूपाई कर रही है, जो हवा हमने उसमें भरी है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। कैसे हमको पता चला, अगर वो ब्लैडर खाली था, वो ऐसे एकदम ऐसे पिचका हुआ था, जैसे हम उसमें हवा भरते गए तो वो फूलता गया, वो फूलता गया और वो फूल के बॉल जैसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो उस अंदर ब्लैडर के अंदर जगह थी, जो खाली जगह थी, उसमें एयर भर गई और वो जो बॉल है वो बड़ी दिखने लगी। तो ये तीन चीजों से हमको मैटर के बारे में पता चलता है कि मैटर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यानी होता है, और मैटर का क्या हमारी डेफिनेशन है और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल साउंड इज नॉट अ मैटर, जो आवाज होती है, साउंड होती है, वो कोई मैटर नहीं है, उसको आप उठा नहीं सकते, उसमें कोई वजन नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो आपको ऐसा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो साउंड में कोई भी मैटर नहीं होता है। दो वी कैन फील द वाइब्रेशन, लेकिन फिर भी हम उसके साउंड की वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। बहुत तेज म्यूजिक बजता है तो हमको फील होती है उसकी वाइब्रेशन, बहुत लाउड म्यूजिक होता है तो हम उसको वाइब्रेशन हमें उसकी पता चलती है। इट हैज नो मैटर, इट डज नॉट हैव मैटर, उसके अंदर मैटर बिल्कुल नहीं होता है। बोथ साउंड एंड वाइब्रेशन आर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। तो ये जो दो चीजें हैं, साउंड और वाइब्रेशन, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे सनलाइट भी एक तरीके की एनर्जी है, लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है। ये जगह नहीं घेर रही, लाइट कोई जगह नहीं घेरती। कमरे में कितनी भी लाइट आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि कमरा लाइट से भर गया, इसमें अब और लाइट नहीं आ सकती। लाइट, गाने बहुत तेज बज रहे हैं इसमें, ये कमरे में बहुत तेज गाने भर गए हैं, इसमें हम गाने और ज्यादा नहीं भर सकते, ऐसा नहीं होता। तो जितनी भी लाइट होती है, साउंड होती है, वाइब्रेशन होती है, इनकी कोई भी किसी भी तरीके की मैटर नहीं कहलाता है, ये मैटर नहीं होता और कोई भी जगह नहीं घेरते और इनका कोई भी वेट, मास कुछ भी नहीं होता। तो आई होप आपको मैटर्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसके बाद का नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।